चलिए तो एग्जाम मंच से मैं आलोक, आप सभी हमें जानते ही होंगे। सभी लोग जुड़ ही चुके हैं लगभग। जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए अब क्या किया जा सकता है। ठीक है। तो बाकी कल मैं कुछ काम में व्यस्त था, इसी कारण से मैं मतलब कल की मीटिंग, रविवार की मीटिंग नहीं करा पाया। ठीक ना। तो आप लोगों की बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है सर। इसमें कोई वो भी जुड़ा हुआ है जिसका विद्या ज्ञान वाला पेपर था, जिनके बच्चे का? यस सर। क्या नाम है बच्चे का? विनय भारती। अच्छा, विनय भारती। हाँ। अच्छा, हाँ, अभी आपसे तो सुबह बात हुई होती। तो जी सर जी। ने जो क्लास कराई थी उससे बेनिफिट हुआ बच्चे को? हाँ हाँ सर, उसमें से बच्चा बोल रहा था सर जी आया था। क्या बोल रहे हैं? सर उसमें से एक प्रश्न, एक क्वेश्चन आए थे सर। और इनडायरेक्टली लगभग सभी क्वेश्चन मतलब वो हमारे पढ़ाए हुए ही रहते हैं। देखिए, जी पढ़ाते तो सभी हैं, मैं किसी को खराब नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जी आप कितना मेहनत करके, कितना स्टडी करके आप चीज़ों को ला रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पढ़ाने का कोई भी पढ़ा देगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ जो जितने लोग जुड़े हैं वो सभी लोग लगभग बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप कितना मेहनत करके मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, बाकी चीज़ें जो कि बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मायने रखता है कि नहीं? जी जी। हम अभी अपने टीचर को भी मतलब जोड़ ले रहे हैं, उनको भेज दे रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो टीचर हैं, हम उनको मतलब एक्स्ट्रा कोई काम नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाने के अलावा, जी ताकि उनका काम प्रभावित ना हो। आप भाई जिसमें निपुण हैं, आप वो करिए। ठीक ना। ऐसा अभी जुड़ भी जाएंगे तुरंत। जी सर। हाँ, सर आगे। सर कहाँ चले गए? तो जितने भी यहाँ गार्जियन जुड़े हुए हैं सबको बिल्कुल हमारी तरफ से नमस्कार सबको। जितने भी गार्जियन हैं सब, जितने उनके जो बच्चे हैं, सबके बच्चे यहाँ पर, मतलब जितने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे बच्चे बिल्कुल एक सही दिशा में इस समय जा रहे हैं। तो जो भी गार्जियन हैं जो मेरी बात यहाँ पर सुन रहे हैं, यहाँ बहुत सारे गार्जियन हैं, केशव जी हैं, उर्मिला जी हैं। और तो जी आपको ये काम करना है कि बच्चों को थोड़ा सा आपको पुश करना है। करना क्या है कि बच्चों को डेली का डेली ये करना है कि बेटा आपको, जैसे कि उनका नवोदय का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम होगा, कि जी बेटा जी आपको एग्जाम को निकालना है और ये काम आप ही कर सकते हो और आपको करना है। इससे क्या होगा कि बच्चों के मन में क्या होगा कि एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कि मैं कर सकता हूँ। जी सर। और उनको एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए आप कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या मैंने आज बच्चों को बोला कि जिस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वैसे तो नहीं आ रही है, इन केस किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो वो उस क्वेश्चन की एक अलग कॉपी बनाए, उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करे। इससे बच्चे के अंदर क्या होगा, जो क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, वो उनके लिए आसान हो जाएगा। जी दूसरी सर। बात दूसरी बात क्या करना है उनको, कि बच्चों को आप, जैसे कि सर ने बोला कि बच्चों को सर रोज बोलते हैं, डेली बोलते हैं कि वो एक पेज का जो सर क्या लेख बोलते हैं ना हिंदी में लिखने के लिए, वो गार्जियन ध्यान दें कि ये चीज कंपलसरी होना ही चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों का आप लोग जितने भी गार्जियन हैं डेली केयर करें कि आज जो पढ़ाया गया आपने उसकी घर पे प्रैक्टिस किया, घर पे आपने ग्रुप में नोट्स भेजा। गार्जियन क्या है, फर्ज बनता है कि बच्चा हमारा कर क्या रहा है, उसकी हर जी एक एक्टिविटीज पर ध्यान दें। वो बच्चा कितना पढ़ता है, जो काम कर रहा है वह क्या, वो काम जो कर रहा है वो काम दिख रहा है, जैसे काम दिखना चाहिए। जैसे बच्चा बोला सर अब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ तो रहा बच्चा, बट पढ़ने के बाद रिजल्ट क्या आया मेरे पास। ये सारे गार्जियन इस तरह से जब अपने बच्चों को आप ध्यान दोगे, तो सारे बच्चे आपके निश्चित इतने अच्छे बच्चे हैं कि मुझे लगा कि स्टार्टिंग में बच्चे अभी स्टार्टिंग होंगे, लेकिन सारे बच्चे मेरे हिसाब से अच्छे हैं।
बस क्या है कि गार्जियन को पुश करना है। घर के आसपास अगर कोई ऐसा माहौल बनता है जहां से उनके अंदर निगेटिव चीजें आ रही हों, उनसे दूर रखना है। निगाह बच्चे पर सारे गार्जियन को बना के रखनी है, क्योंकि वही आपका भविष्य है। आने वाला समय, बच्चा अगर आपका अच्छा हो जाएगा, अच्छे लाइन पकड़ लेगा, तो हेलो आपकी सारी मेहनत, सारा जो भी आप कर रहे हैं उनके लिए, सब हेलो एक सफल हो जाएगा। तो ये जी चीज हेलो सारे गार्जियन को चाहिए। बाकी तो हम लगे हुए हैं, एग्जाम हेलो मंच लगा हुआ है, टीम लगी हुई है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कोई कमी हो, अरे पेरेंट्स जैसे मैं मीटिंग पढ़ाता ज्वाइन हूँ, करिए। कभी कभी ऐसा लगेगा हाँ सर यहाँ इस पॉइंट पर आप कमी है, तो उसको भी आप बताइएगा। क्योंकि जब आप बताएंगे तो हो सकता है कि हमें, क्या क्या होता है ना, कभी कभी आदमी को अपनी कमियां खुद नहीं समझ में आती हैं। अगला जब जब देखता है, वैसे एग्जाम मंच में लोग देखते रहते हैं सारी बातें। गार्जियन जी भी, सर। उनका भी एक काम रहता है कि बच्चों के प्रति वो बिल्कुल, बच्चों के प्रति कहीं भी समझौता न करें पढ़ाई के लिए। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा है कि उसकी, यही एक बेस है, एक आधार है कि बच्चा कभी भी जहां भी रहेगा वो, मतलब कि नौकरी मिले अलग की बात है, लेकिन जहां भी रहेगा वो एक ऐसा ऐसा वो बनाएगा अपना एरिया कि उसमें खुश रहेगा वो। जीवन जीने की कला आ जाएगी उसको। और जिस बच्चे को ये चीजें कला सीख गया, वो उसका जीवन सफल हो जाता है। बाकी बहुत पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं होती वीडियो है। वीडियो ऑफ जीवन कर जीना लो। आना चाहिए, और ये केवल पढ़ाई से ही संभव है। जी ठीक है। सर। जी सर। हाँ सर, अब बस हो गए, मैंने बातें कह दिया सर, अब आप सर। चलिए आप वो जब तक बता रहे थे तब तक मैं कुछ काम कर लिया। अच्छा अच्छा। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स को बताना भी पड़ता है कि भैया आप जुड़ जाइए। हाँ, ओके ओके ओके। तो मुझे उसका कोई तकलीफ नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें है ना कि ज़्यादातर पेरेंट्स ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकतर सीधे होते हैं। उन्हें बिल्कुल ज़्यादा मतलब ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि कहाँ क्या करना है, कैसे मतलब वो चीज़ें वो लोग नहीं जानते हैं बिल्कुल। मतलब जो शुद्ध चीज़ें होती हैं, तो जैसे जी कहते जी। हैं ना कि गांव की हवा एकदम शुद्ध होती है, उसी तरह से गांव के बिल्कुल लोग भी एकदम शुद्ध होते हैं और सीधे होते हैं। बिल्कुल। और वो मतलब चीज़ों को डरते हैं। उन्हें बेनिफिट ना हो चलेगा, लेकिन नुकसान से वो बहुत डरते हैं। और शहर के लोग क्या है ना कि मतलब रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेना जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो उनको समझाना पड़ता है। ठीक ना। चलिए बाकी अच्छा। हमारा काम ही है, टीचर का काम ही होता है समझाना। आप यदि टीचर के गुणों को मतलब कहीं भी देखिएगा तो उसका काम होता है कि समझाना, लोगों को बताना। ठीक ना। ये आज हम नया नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी पे मतलब उपकार कर रहे हैं ऐसा करके। हमारा पहला धर्म है लोगों को बताना, अच्छा बताना, बुरा बताना, दोनों बताना। और दोनों को कंपेयर करके हमें जितनी अच्छाई चीज़ें हैं वो बच्चों को बताना। ठीक ना। और बाकी हरिशंकर जी के जो बच्चे हैं, बच्चा है आदित्य, वो भी अच्छा कर रहा है, बिल्कुल अच्छा कर रहा है, होमवर्क भी कर रहा है, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो बच्चा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है शुरुआत में मतलब जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उस समय मुझे मतलब आदित्य पर 100% भरोसा था। अच्छा, लेकिन ये आदित्य हरिशंकर जी का लड़का है? हाँ हाँ, लेकिन अच्छा अभी क्या है कि आदित्य के साथ साथ हिमांशु भी है, और भी दो तीन बच्चे हैं। उन पे हमें भरोसा है कि ये मतलब एग्जाम क्वालिफाई करेंगे विनय करके एक हैं। तो जिनका अभी मतलब पेपर था इसका विद्या ज्ञान का, तो आपने जो पढ़ाया था उससे भी क्वेश्चन फंसे थे। बाकी अच्छा। हमें मतलब अफसोस यही है कि हमें टाइम नहीं मिल पाया विद्या ज्ञान के लिए। ठीक ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, समय मिलता तो निश्चित अच्छा होता। हाँ समय मिलता। हम लोग नवोदय के लिए बेटर करेंगे। और 100% मैं कहता हूँ कि बच्चों के सिलेक्शन के लिए जितना पेरेंट्स नहीं टेंशन में होंगे, चिंता में होंगे, उससे ज़्यादा कहीं हम लोग हैं। क्योंकि हमारे मतलब एक तरह से साख की बात है और फिर विश्वसनीयता की बात है। ठीक ना। और वो चीज़ कहते हैं कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो मगर किसी का विश्वास न तोड़ो। लेकिन तोड़ना मस्जिद भी नहीं चाहिए, मंदिर भी नहीं चाहिए, विश्वास तो नहीं बिल्कुल। तोड़ना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें, विश्वास जो होता है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप लोग कहीं ना कहीं हम पे विश्वास करके ही आप लोग जुड़े हुए हैं। और फिर आगे हम लोग मतलब हम लोगों का सबसे पहला लक्ष्य यही रहता है कि किसी का विश्वास न टूटे। और उस लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। आ, हम लोग कितना मेहनत कर रहे जी हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम था। पहला एग्ज़ाम तो यही था ना हम लोगों का, विद्या ज्ञान। तो विद्या ज्ञान में हम लोगों ने दिखाया भी अपना, एक ही क्लास से इतना जब हो सकता है
तो बाकी यदि हम लोग 25 30 50 क्लास ले लिए होते हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना जाता है, ठीक ना। फोर्थ क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं 100% कहता हूँ कि नवोदय तो नवोदय, आगे 2 3 एग्जाम और भी हैं, उनमें भी ना हम लोग झंडा गाड़े तो आप बताइएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक ना। 100% हम कह रहे हैं कि हम रिजल्ट दे के रहेंगे, ठीक ना, इसमें कोई शक नहीं है। नगेन सर 1 2 लोग और हैं, उनको थोड़ा कॉल कर लीजिएगा, बताना पड़ता है लोगों जी जी को, जबकि उन्हें खुद ही आ जाना चाहिए। जी तो पेरेंट्स मीटिंग का मतलब यही औचित्य है हमारा करने का कि हम आपके बच्चों के बारे में बता पाए और आप अपने बच्चे के बारे में बता पाए, क्योंकि बच्चा जो है ना उतना ही बताएगा जितना उसकी अच्छाई है। हमें बच्चे से बात होगी तो बच्चा उतना ही हमें बताएगा कि जितना बच्चे में अच्छाई है, अब वो अपनी बुराई कभी नहीं बता सकता। ये सभी चीज़ का वो मतलब नेचुरल फंडा है कि वो जितनी अच्छाई रहती है उतना ही लोग बताते हैं। तो हम पेरेंट्स को इसलिए जोड़ते हैं ताकि सप्ताह में एक बार हम पेरेंट्स को भी बता पाएँ कि आपका बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है और कितना कर रहा है। बाकी आप भी अपने बच्चे के बारे में बता पाएँ कि आपके बच्चे में क्या प्रोग्रेस आ रही है हमारे पढ़ाने से, और यदि नहीं आ रही है तो फिर उस पर भी हम मेहनत करेंगे, उस पर भी काम करेंगे, नो डाउट, लेकिन काम जरूर करेंगे, बच्चे को हम सिलेक्शन तक ले जाएंगे, कोई शक नहीं है। तो बाकी हरिशंकर जी आप ही से स्टार्ट करते हैं, आप ही सबसे ऊपर है, तो आप बताइए अपने बच्चे के लिए मतलब क्या प्रोग्रेस है, क्या है। जी सर, वो बच्चे की जैसे पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। और बच्चे में प्रोग्रेस दिख रही है जी सर। पहले की अपेक्षा। जी बाकी देखिए एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं लगभग कहीं ना कहीं से पढ़े हुए हैं, ठीक ना, लगभग सभी मतलब एक आध कुछ होते हैं, और उनके मतलब वो सर तो बता ही देंगे, जुड़े हुए हैं, उनके ज्ञान का स्तर शुरुआत में मतलब जैसे मान लीजिए कि कहीं बच्चा यदि 4 5 महीने पढ़ा तो नवोदय के लिए कम से कम नवोदय का ABCD तो मालूम होना चाहिए, लेकिन उन बच्चों को नवोदय का ABCD तो छोड़िए ये भी नहीं मालूम है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। तो उन बच्चों को भी लेके चलना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक ना। उन बच्चों को भी हम लोग प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, अलग से मैं फ़ोन करके बताता हूँ बहुत सारे बच्चों को जो कमज़ोर होते हैं, उनको मैं फ़ोन करके स्पेशली बताता हूँ कि बेटा आपको किस चीज़ पे मेहनत करने की आवश्यकता है और कहाँ आप मतलब कमज़ोर हैं तो वहाँ आप मतलब मेहनत करिए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मतलब ध्यान रखे हुए हैं। बाकी क्लास की जहाँ तक बात है अभी मैथ और रीजनिंग की चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। नवोदय का एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होगा हम लोगों के पास और भी प्लान है, और भी एग्ज़ाम है, एक नवोदय ही नहीं है हमारे पास, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। ऐसा नहीं है कि नवोदय में यदि मतलब किसी कारण से या मतलब कुछ दिक्कत आ जाती है, चयन नहीं होता है, तो आप हताश हो जाइएगा कि अब आपके बच्चे का कहीं चयन नहीं होगा। हमारे पास और भी प्लान है, बहुत सारी चीज़ें, हम आपके बच्चे को एकेडमी पढ़ाएंगे, साथ में एकेडमी कहने का मतलब है 6 और 7 जो होता है उसका मैथ और बाकी जितने सब्जेक्ट होते हैं वो सब पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग ओलंपियाड की भी तैयारी साथ साथ कराएंगे, ठीक ना। ओलंपियाड कुछ लोग जानते होंगे कि क्या है, यहाँ पे जुड़े होंगे तो, और उसमें हम बता देते हैं प्रशस्ति पत्र मेडल वगैरह मिलता है, तो ये ऑल इंडिया का मतलब उस पर होता है, इसमें GK GS वगैरह सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी भी तैयारी हम लोग कराएंगे। और साथ में नवोदय की 9th के लिए कराएंगे, और बाकी और भी बीच बीच में जितने कंपटीशन होंगे सभी कंपटीशन को हम लोग बच्चे से फेस कराएंगे, सभी कंपटीशन की तैयारी कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि बच्चा यहाँ से कुछ ना कुछ योग्य बन के ही जाए, ठीक ना, यदि कहीं जाए तो, और कहीं ना कहीं तो आप पढ़ाएंगे ही ना, तो क्यों ना एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ाएं बच्चे को, है कि नहीं। जी सर। हिमांशु हिमांशु आज जो नए जुड़े हुए हैं वही है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो आप तो नए हैं, हमारे यहाँ मतलब ये लोग पुराने हैं। केशव सिंह जी भी हमें लगता है कि 10 12 दिन से जुड़े हुए हैं, ठीक ना, ज़्यादा दिन से नहीं है। लेकिन हरिशंकर जी हमारे शुरुआती साथी हैं जब हमने शुरुआत करी थी कम बच्चों से, तब के ये हमारे मतलब जुड़े हुए हैं।
नहीं हरिशंकर जी, जी सर। जब हमारे पास 3 बच्चे थे तब से हरिशंकर जी हैं। जी सर। अगर आप चैट में देख सकते हैं, केशव सिंह जी जो हैं, इनको भी काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा था अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर, लेकिन अब इनके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं। शुरुआत में तो हरिशंकर जी ने ही दूर किया था। आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा था? आशीष सर के यहाँ। अच्छा अच्छा, आशीष सर के यहाँ। चलिए, तो यहाँ पे लगभग आशीष के यहाँ से ही बच्चे आए हुए हैं, ठीक ना। आशीष आशीष ने तो सबके साथ फ्रॉड किया था ना। आशीष की पूरी कुंडली देखिए। मैं क्या है कि मैं मतलब किसी की बुराई नहीं करता, ये मेरे नेचर में है, लेकिन मैं मतलब आशीष की क्या सर पहले से। जैसे बुराई तो हम भी नहीं करते हैं सर, जैसे वो अब अच्छा ही अच्छा व्यक्ति और बुरा दिखता है ना। और मैं मतलब उनकी पूरी कुंडली हरिशंकर जी को भेजा भी था, ठीक ना। पूरा चैट ही भेजा था कि किस तरीके से वो मतलब कर रहा है बंदा बच्चों के नाम पे, ठीक ना। बाकी मैं वो चाहता तो ग्रुप में भी डाल देता, लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं है कि वो चीज़ें करें, क्योंकि आप बच्चों के साथ गलत कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये मतलब बहुत बुरा कर रहे हो, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो अधिकतर, मैं पहले भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो वो सीधे हैं और उनके साथ आप गलत कर रहे हो, तो ये मतलब अच्छी बात नहीं है, ठीक ना। तो यही चीज़ें हैं। उर्मिला जी, आपके बच्चे का क्या नाम है? जी विनय भारती है सर। हाँ, विनय भारती, अभी आपने बात की। तो विनय भारती की पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ मतलब प्रोग्रेस है यहाँ पे जुड़ने के बाद? आप भी नहीं तो नहीं सही अच्छा चल रहा है सर। कोई बहुत दिक्कत? खुश हैं, बहुत खुश हैं सर जी के, मतलब हम लोग बहुत अच्छे जुड़े हैं और ज्ञान मिल रहा है सर। ज्ञान मिलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हताश होने की आवश्यकता है कि नहीं नहीं सर। कि आपके बच्चे का क्या होगा। आपसे ज़्यादा मतलब मुझे मेरे प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता का सवाल है, तो इसकी चिंता है मुझे, ठीक ना। जी और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में सफल भी हो रहे हैं। केशव सिंह जी। जी, आपके बच्चे का क्या हाल है? वो क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनके बच्चे का? अ, कल मुझे मैसेज भी किए थे ये, आयुष्मान, आयुष्मान ही नाम है ना? आयुष्मान, क्या हाल है? केशव सिंह जी, आपको आवाज़ मेरी जा रही है? मेरी आवाज़ जा रही है? देखिए, आप लोगों को ये सर राकेश सर पढ़ाते हैं, आप लोग इनसे तो परिचित हो ही चुके हैं। और बाकी जितने मतलब नगेन जी हैं, ये लोगों को यदि बच्चे क्लास नहीं करते हैं तो फिर उनको मतलब बताते हैं कि आपका बच्चा क्यों नहीं आया, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और लोग पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप लोग अपने बच्चे के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो उस पर बात कर लीजिए। हम्म, बोलिएगा कुछ आप लोग। चलिए, तो फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि हिमांशु के लिए भी स्पेशल मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि रोजाना एक पेज आपको वो लिखना है, 2 पेज, ठीक ना। यदि एग्जाम नज़दीक है तो 2 पेज लिखना है, आपकी जो लैंग्वेज है वही उसी लैंग्वेज में लिखना है। हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी लैंग्वेज है तो अंग्रेजी में लिखना है। कम से कम 2 पेज जरूर लिखना है। रोजाना 50 प्रश्नों का टेस्ट होता है, ठीक ना। जो मतलब पढ़ाया जाता है उसी से 50 प्रश्नों का टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको रोजाना देना है, ठीक ना। टेस्ट ग्रुप है, उसमें आपको। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, कैसा सिंह जी। हाँ सर, आवाज अब आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है, बताइए कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए।
हम भी ठीक हैं। आपके बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है सर। हाँ, कोई थोड़ा सा मैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बढ़िया। मैं भी बैठता हूँ साथ में, देखता हूँ डेली। अब मैं साथ, आपने बोला था साथ बैठा करो हाँ बच्चे के, हाँ हाँ। तो मैं डेली बैठ रहा हूँ, देखता हूँ सॉल्व करता है सर, बढ़िया पढ़ाते हैं। देखिए, मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे मतलब पैसा दे दिए, मंथली जो फीस है वो दे दिए, या फिर सालाना जो फीस है वो दे दिए, या 6 माही जो फीस है वो दे दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे को हम मतलब वो सिलेक्शन दिला देंगे। आपके बच्चे को सिलेक्शन हम दिलाएंगे, 100% दिलाएंगे, लेकिन तब दिलाएंगे जब हमारी गाइडलाइन का पालन करिएगा। हमारी गाइडलाइन ये जी है सर, जी सर। कि जब हमारी क्लास चल रही है तो आप वहाँ पे बैठें। आप नहीं बैठिएगा, किसी गार्जियन को या कोई बड़ा हो वो बैठे, वो देखे तो सही कि हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। जी सर, हम दोनों लोग, हम दोनों इसके दोनों हम लोग बैठते हैं, मम्मी पापा आयुष्मान के दोनों ही बैठते हैं हम। हाँ, और देखिए, बीच में बच्चों को रखते हैं और सुन देखते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम भी बता देते हैं कि ऐसे क्या होगा, हेल्प भी करते हैं। आयुष्मान में प्रोग्रेस भी है। मैं ये प्रोग्रेस देख जी सर। अब बता भी हाँ नहीं, देता हूँ। ऐसा ही हाँ, पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, यूनिक तरीका है, बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग देखिए किसी किताब को लेके नहीं छाप देते हैं कि ये किताब है, वही किताब से सॉल्व करा देते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग टॉपिक डिसाइड कर रखे हैं, उस टॉपिक से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को बनाते हैं, ताकि बच्चा कभी उलझे ना एग्जाम हॉल में। ताकि यदि इधर उधर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि किताब का उठाते हैं और वही करा देते हैं, ठीक ना, या जी किताब सर। से ही कराते हैं। किताब का नहीं कराते हैं, किताब से ही कराते हैं। अभी विनय भारती चले गए शायद, क्या उर्मिला हाँ यही है ना विनय भारती। तो वो मतलब आज ही सुबह बता रहे थे कि अभी जहाँ हिमांशु क्लास कर रहे थे, जिसकी बात बता रहे थे, वो नहीं की बात बता रहे हैं। वो बंदा किताब उठाता है और किताब से ही कराता है, लेकिन हम लोग टॉपिक डिसाइड करते हैं और उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को करा देते हैं। तो आप ये बताइए कि वो अच्छा है कि किताब से कराना अच्छा है? किताब अपने आप नहीं, अलग है। आप कराते हो वो अच्छा है, क्योंकि टॉप किताब से तो क्या वो एक दो रट्टा मर जाएगा वो तो। जो टॉपिक थमाते हो वो अच्छा रहता है। तो हरिशंकर जी भी मुझे शुरुआत में बोले थे कि सर ये किताब से कराइएगा, तो मैंने कहा कि किताब से हमें कराने की ज़रूरत क्या है? हमारे टीचर खुद जानकार हैं, तो हमें किताब से कराने की क्यों आवश्यकता है? हम किताब से कराएं क्यों? जी सर। किताब से हम तब ना कराते हैं जब हमारे टीचर जानकार नहीं होते हैं। जी सर, हम जब बिल्कुल मेहनती सही। नहीं होते हैं, किताब से कोई भी पढ़ा देगा। मैं भी आऊँगा, मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक ना, आऊँगा पढ़ने तो मुझे आता ही है, जब सिविल का स्टूडेंट हूँ तो पढ़ने तो मुझे आता ही होगा, अच्छे से आता है। तो मैं आऊँगा सीधे सीधे, आप किताब की पीडीएफ निकालूंगा और वही मतलब ये माउस वगैरह मेरे पास, पीसी उसी मतलब खूब अच्छा है सेटअप मेरा। जी सर। और लोगों से बेटर है, बहुत अच्छा है। मैंने खर्चा भी किया है सेटअप पे, ठीक ना। मैंने काफ़ी पैसे सेटअप पे लगाए हुए हैं, तो मेरे लिए किताब से पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अकेले पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना पैसा खर्चा करने की मुझे आवश्यकता ही क्यों पड़ी है? जी सर। जी सर। हाँ, लेकिन सर मैं ये, आवश्यक हाँ। सर मैं क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है हम्म। कि जैसे कल संडे को ज्ञान उसका एग्जाम हुआ है, हम्म। कौन सा उसका, अरे कौन सी एग्जाम हुआ है कल? विद्या ज्ञान, विद्या विद्या ज्ञान। ज्ञान। विद्या ज्ञान। तो इसका पेपर और जो बच्चों ने दिया है वो तो अच्छी बात है, उसका पता नहीं क्या रिजल्ट है, लेकिन अभी जो बच्चे नहीं दिए हैं उनका, उनको पेपर वो क्या आपके पास अवेलेबल है? नहीं है? पेपर अभी नहीं है। विद्या ज्ञान का शायद पेपर मिलता है कि नहीं, शायद नहीं मिलता है, ठीक ना। बिना पेपर मिला है आपको? नहीं सर, मिला था, मतलब वहीं लिख जमा करवा लिए। हाँ, वही पेपर जमा करा लेते हैं। जैसे नवोदय हाँ का तो पेपर नहीं अच्छा मिलता, अच्छा। वैसे इसका भी पेपर नहीं मिलता, ठीक ना। और मैं फिर भी उस पर आधारित क्वेश्चन जो होंगे मैं पता करके करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बड़ी तो बात वो नहीं पेपर अगर कहीं से वैसे कुछ समय बाद मिले तो उसको सॉल्व कराया जाए सारे बच्चों से, तो पता चल जाएगा किस टाइप से पेपर आ रहा है जो बच्चे एग्जाम देंगे। है। हाँ, तो आपकी बात सही है, लेकिन जो आप जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं, ये विद्या ज्ञान की, तो विद्या ज्ञान का और नवोदय का थोड़ा सा अंतर है।
अंतर ये है कि इसमें आपका मैथ वगैरह का ज़्यादा वेटेज रहता है, और आपके नवोदय में आइएगा तो रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर भी मैं विद्या ज्ञान का पेपर जो मतलब होगा, जितना क्वेश्चन मुझसे मिल पाएगा मैं वो सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बच्चों से करवा दूंगा। जी सर। और बाकी नवोदय के लिए हमारा मतलब अभी टारगेट नवोदय ही है 100%, ठीक ना। हमें अभी कोई मतलब कोई दूसरा एग्जाम नहीं है, नवोदय है। और अभी सैनिक स्कूल का भी फॉर्म आया हुआ है, तो उसे भी आप तो लोगों मैं को। सर ये बताइए सर कि जैसे नवोदय हुआ, सैनिक हुआ, ये सारे जो बच्चों के एग्जाम होते हैं कि इनमें सिलेबस सबका सेम होता है या डिफरेंट कुछ अलग होता है? सैनिक का अलग होता है, नवोदय का अलग होता है? सबका सेम ही सिलेबस। होता है, बस किसी में वेटेज किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाता है। वेटेज कहने का मतलब अच्छा है कि अच्छा। जैसे आप विद्या ज्ञान दीजिए तो उसमें मैथ वगैरह के क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं, ठीक ना। अच्छा। हाँ बस सैनिक चैप्टर तो सेम ही कुल मिला के ये है, चैप्टर जो होते हैं प्रॉफिट लॉस है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज है, ये सारे चैप्टर सीरीज वगैरह सब चैप्टर तो सेम ही आते होंगे। हाँ सेम ही आते हैं, थोड़ा सा अंतर रहता है। प्रश्नों का वो भी बदल जाता है, मतलब किसी में मैथ के ज़्यादा हो जाते हैं तो किसी में रीजनिंग के ज़्यादा हो जाते हैं, किसी में कुछ के ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती अच्छा अच्छा। हैं, बाकी कोई वो नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेके चल रहे हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। जी सर। बाकी और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। तो मुझे लग रहा है कि मतलब मैं तो सारे गार्जियन या पेरेंट्स जो भी होते हैं उनसे यहाँ पे उनकी मतलब कमियाँ ही पूछने, अपनी जो भी कमियाँ हैं पढ़ाने के दौरान वही पूछने के लिए मैं ये मीटिंग करता हूँ। बाकी कोई प्रॉब्लम बताता ही नहीं, ठीक ना। तो किसी को कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। सर और हाँ प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बस एक ही डाउट है हाँ बोलिए ना। कि सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि हम टॉपिक कंप्लीट नहीं कराएंगे? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कराएंगे नहीं, आप तो कह रहे हैं कराएंगे, पर जैसे समय, जैसे आप एक हफ्ते में एक करा रहे हैं सर, तो जैसे हफ्ते तो केवल अब कितने रह गए हैं, 7 हफ्ते रह गए हैं। तो हम हम बात देखिए, मेरा मानना है ना कि हम लोगों के पास जो जो मतलब बच्चे के अनुसार कोई बच्चा मतलब ज़्यादातर बच्चे जिस टॉपिक को बोले हैं ये टॉपिक मेरे लिए मतलब मुझे नहीं आता, उस टॉपिक को तो हमें अच्छे से कराना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो टॉपिक सभी बच्चों को आते हैं उसको हम लोग मतलब थोड़ा कम में करा के आगे निकल जाएंगे, थोड़ा कम टाइम देंगे उसको। तो हम लोगों ने मतलब वो टॉपिक डिसाइड कर रखा है, जो टॉपिक बच्चों को नहीं आता है ज़्यादातर, और वो टॉपिक पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि यदि मान लीजिए कि उस टॉपिक पर आप ध्यान नहीं देते हैं और उसी से क्वेश्चन आता है, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। और उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बच्चा नहीं कर पाएगा, तो ये तो बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी होगी ना। जी सर। तो जो टॉपिक ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता है उस पर थोड़ा हम टाइम ज़्यादा देंगे, और जो टॉपिक ज़्यादातर बच्चों को आता है उस पर टाइम हम कम देंगे, लेकिन हम सारे टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। अभी कितने टॉपिक हुए हैं सर? 3 टॉपिक हुए सर। अभी ये तीसरा टॉपिक चल रहा है, मैथ्स का तीसरा और रीजनिंग का भी तीसरा। कितने टॉपिक हैं जी। टोटल? मैथ्स में टॉपिक ज्यादा है, काफी ज्यादा है। अच्छा अच्छा। 23 कम से कम है 20 सर। टॉपिक। अच्छा मैथ में ज़्यादा है, रीजनिंग में? ऐसा है कि जो टॉपिक बच्चों को हमें रहेगा कि टॉपिक बच्चों को आता है, वो टॉपिक मैं एक दिन में ही खत्म कर दूंगा। हम्म। और जो टॉपिक बच्चे कहेंगे सर इसमें हमें जानकारी नहीं है, वहां मैं समझ थोड़ा सा लूंगा समय। बाकी ऐसा लगेगा तो हम क्लास की टाइमिंग बढ़ा देंगे या मतलब कुछ ऐसा होगा तो, लेकिन इसके लिए आप बिल्कुल। निश्चिंत रहिए कि मतलब कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि कंप्लीट नहीं होगा, ठीक ना। 100% जी कंप्लीट सर। कराएंगे तो कराएंगे, ठीक ना। जी सर जी। और बाकी हिंदी अंग्रेजी जो आपका पैसेज आता है उसकी प्रॉब्लम तो मैं पहले से ही सॉल्व कर रखा हूँ, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रॉब्लम होने वाली है। बस बच्चा पैसेज लिखता रहे रोजाना,
जितना ज़्यादा पैसेज लिखेगा उतना ज़्यादा ही वो उसके लिए बेनिफिट होगा वहाँ पर, ठीक ना। करेंगे जी बोलते सर। हैं। यदि हम कराएंगे भी पैसेज तो रोजाना कितना पैसेज करा सकते हैं? 2, मतलब 2 घंटे में 2 ही कराएंगे, तो क्यों टाइम बर्बाद करें हम उसके लिए, जब वो बच्चा खुद ही पैसेज लिख के कंप्लीट कर सकता है तो मैं क्यों करूँ। हाँ मैं छत आप पे मैं उसके लिए एक चीज आप कह रहे हैं वही सही है, पैसे जैसे आप ना कराए थे सही है, बच्चा घर ही कर लेगा पैसे से। हाँ मैं इसके लिए एक चीज कर सकता हूँ कि जैसे मैं बच्चों से चर्चा करने आता हूँ क्लास के टाइम में, क्लास के मतलब लास्ट में, जैसे 2 घंटे की क्लास समाप्त होती है तो मैं आता हूँ, तो उस टाइम बच्चा जब हमें पैसेज लिख के भेजा रहेगा तो उसी में से किसी 1-2 बच्चे का पैसेज निकाल के, जैसे मैं कल बताया परसों बताया था शनिवार को, वैसे ही बता दिया करूँगा, तो वहाँ से बच्चे का क्लियर हो जाएगा डाउट। मैंने बताया भी था बच्चों का ट्रिक। मैं तो 2 से 4 दिन में, मतलब मुझे यदि 3 क्लास मिल जाए पैसेज के लिए तो मैं 100% कहता हूँ कि बच्चे का कंप्लीट करा दूंगा 3 ही क्लास में पैसेज, ठीक है। कि कैसे करना है उसका, मतलब क्या आप कैसे इसको मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रीजनिंग जो है, देखिए रीजनिंग सबसे जटिल विषय है, लगता है कि आसान है लेकिन आसान नहीं है। होता क्या है कि इसमें मतलब जितने भी ऑप्शन दिए रहते हैं हमें लगता है कि सभी के सभी सही है, आप उसी में हम मिस्टेक कर देते हैं, तो हमें रीजनिंग को थोड़ा भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक ना। आज ज़्यादातर का जीवन रीजनिंग को हल्के में लेते हैं। आज भी एक नागेंद्र सर से एक पेरेंट्स की बात हुई तो वो बोल रहे थे अरे रीजनिंग तो कर ले जाता है, कर ले जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आकृति ऐसे वैसे मिलाना। अरे भैया वो बच्चे को मिलाना है, आपको नहीं मिलाना है, आप अपने स्तर से कहाँ बच्चे को आंक रहे हैं। तो रीजनिंग को इतना हल्के में मत लीजिए। रीजनिंग आपको बच्चे को वहाँ जब नहीं सिखा रहेगा तो लगेगा कि हमने सही किया है, लेकिन वही रिजल्ट आएगा तो फिर मतलब वो फेल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप जी समझिए, सर। ठीक ना। आप यदि समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं समझिएगा तो हम समझाने का प्रयास करेंगे, फिर भी नहीं समझिएगा तो फिर जय जय सिया राम, ठीक ना। तो वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम उतना ही कर सकते हैं ना जितना, मतलब एक तो हम ईमानदारी से मेहनत करें, ईमानदारी से सारी चीज़ करें, ऊपर से आपके ऊपर दिमाग खपाए तो एक मतलब सीमित चीज़ें तक हम खपा सकते हैं, उसके बाद नहीं खपाएंगे, ठीक है। राजकुमार जी आए थे चले गए पता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपकी संदेह दूर हो गया, तो इसके लिए संदेह ना लीजिए कि वो कंप्लीट नहीं होगा, 100% होगा, ओके सर, ओके सर। ठीक है। क्योंकि आप एक मतलब विश्वसनीय मतलब संस्था से जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत या मतलब वो चीज़ें नहीं होंगी कि कंप्लीट नहीं होगा कोर्स। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम उर्मिला कुमारी, आपको कोई नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मतलब आप सुझाव भी देना चाहते हैं कि कैसे क्या किया जाए, कुछ नहीं मतलब सर, कुछ मन में हो संदेह तो। नहीं कोई मन में संदेह नहीं है सर, जो चल रहा है ठीक चल रहा है सर। सही है। केशव सिंह जी आपको नहीं सर, ओके है सब। सब ओके है? तो चलिए, तो अब सबका ओके है तो फिर मेरा तो ओके रहता ही है, तो फिर इसको समाप्त करें। जैसी आपकी इच्छा जी सर। सर। नहीं नहीं, सब जब किसी को कोई संदेह ही नहीं है और किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, सबके बच्चे की पढ़ाई यहाँ सही चल रही है, सबको। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे टीचर जी जो पढ़ाते हैं या हम लोग जो पेपर आप लोगों को देते हैं, क्वेश्चन आंसर देते हैं, इस बार संडे का टेस्ट जो हुआ था आप लोगों ने देखा इसको? जी। हाँ, पूरी तरीके से ये नवोदय पे आधारित था, आपको कैसा लगा पेपर? सही था सर। नवोदय के स्तर का आपको लगा? जी। देखिए, ये केशव सिंह जी और उर्मिला जी जो हैं ये लोग पेपर नहीं देखे हैं मुझे लग रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप बच्चे को बच्चे पे ना छोड़िए, ठीक ना। जी। आप बच्चे को जी। बच्चे पे ना छोड़िए,
आप थोड़ा सा, हम जब इतना कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट बच्चे तक तो पहुंचे। जी जी सर। जी हम सर। हम मेहनत नहीं कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, आपका बच्चा एकदम पढ़े। देखिए आप ही का बच्चा सिलेक्शन पाएगा पूरे मतलब हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उसमें आप ही का बच्चा सिलेक्शन पाएगा। लेकिन मेरी ऐसी विचारधारा नहीं है। मैं सबको यहाँ पे ओपन जोड़ा हुआ हूँ। सभी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑफ नहीं है। सब अपनी जी अपनी बात कह सकते हैं। मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ कितना बुरा कर रहा हूँ सब जान सकते हैं। ठीक ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं अच्छा कर रहा हूँ तो उसका बेनिफिट आपके बच्चे को तो मिले। आप पैसा दे रहे हैं, फ्री में तो पढ़ नहीं रहा है आपका बच्चा। जी न, तो जो भी टेस्ट जाता है उस टेस्ट को कराइए आप। 50 प्रश्नों का टेस्ट है, कम नहीं है वो। ठीक ना। आप महीने का जोड़ लीजिए कि कितना टेस्ट हो जाएगा। 1500 क्वेश्चन आपका हो जा रहा है, कम है क्या? 750 मैथ के हो रहे हैं, 750 रीजनिंग के हो रहे हैं, कम है क्या? नहीं सर। सही है साढ़े सर। हाँ, 750 मैथ और 750 रीजनिंग की बुक लेने जाइए। आप 500 से कम की मिल जाए तो आप बताइए। जी सर। ठीक ना। तो जब इतने में आपको वीडियो क्लास भी मिल रही है, सारी चीज़ें और भी सुविधाएं मिल रही है, टेस्ट भी मिल रहा है, क्लास भी मिल रही है, और फिर सपोर्ट भी मिल रहा है, 24 घंटे सपोर्ट मिल रहा है। मैं तो एग्जाम टाइम जैसे ही नवोदय का एग्जाम आ जाएगा उसके 3-4 दिन 5 दिन पहले से, या मतलब आपके बच्चा कभी भी मुझे कॉल कर सकता है, रात में 12 बजे भी कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना। अभी तो फिलहाल मुझे थोड़ा सा आराम करने दे रात में। लेकिन जब उसका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, 10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, तो वो मुझे 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकता है। ठीक ना। जी मुझे कोई सर। परेशानी नहीं है। बस मुझे एक चीज़ से परेशानी होगी कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, इतना सारी चीज़ें हैं, क्यों नहीं सिलेक्शन दोगे? जी जी अब सिलेक्शन नहीं जी होगा तो सर। इसमें दो ही चीज़ें होंगी। एक तो पेरेंट्स पूरी तरीके से, अब देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले पेरेंट्स मुझे मतलब लगते हैं फिलहाल में तो हरिशंकर जी लगते हैं। क्योंकि ये मुझे और भी चीज़ें भेजते रहते हैं। ठीक ना। टेस्ट पेपर हुआ, नवोदय का चीज़ें हुआ, क्योंकि मुझे मिल जाता है, मैं रखा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं रखा हूँ, लेकिन हरिशंकर जी अपने स्तर से भी भेजते रहते हैं कि सर ये चीज़ें ये। आप लोग को भी यदि कुछ लगता है, यदि एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें सर ऐड कर देंगे तो अच्छा, आप भेज सकते हैं। स्वागत है, सबका स्वागत है। मैं पूर्ण थोड़े हूँ। आप पूर्ण पूर्ण तो रावण अपने आप को मानता था। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को पूर्ण मानता है। मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं अपने आप को पूर्ण नहीं मानता। ठीक ना। मुझे मतलब अभी बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। तो आप लोग भी अपना सुझाव भेज सकते हैं, जो भी आप लोग को लगे कि नहीं सर ये चीज़ें आप मतलब करिए। हरिशंकर जी का अभी हम आपको चैट दिखा देंगे। ये बहुत सारी चीज़ें मुझे मतलब वो टेस्ट पेपर वगैरह भेजते रहते हैं। ठीक ना। कि सर ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें पुरानी है। हरिशंकर जी मुझे वो टेस्ट पेपर भी भेजे थे। ठीक ना। हरिशंकर जी मुझे टेस्ट पेपर भी भेजे थे। इनका देखना, इनका मतलब रोजाना ये आदित्य पैसेज इनका जो बच्चा है, पैसेज मुझे मतलब भेजता है। देखिए, ये देखिए, ये मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें जी भेजते रहते हैं। ठीक ना। टेस्ट पेपर जी। वगैरह बाकी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि इनके भेजने से ही हम पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ नहीं, मुझे मतलब ये मतलब लगता है ना कि हाँ ये भाई अपने बच्चे के मतलब सिलेक्शन के लिए एकदम जी जान से लगे हुए हैं। बच्चा भी लगा जी हुआ है जी जान से, नो डाउट। ठीक ना। तो आप जी लोगों को सर। भी आदित्य आदित्य पढ़ने में भी सही है सर। हाँ हाँ हमेशा मतलब जवाब ववाब देते रहता है, आंसर देते रहता जी जी। है, और काफ़ी सर एक्टिव सवाल बच्चा का है। जवाब सर आगे ही देते हैं सर। हाँ हाँ। अब नहीं, विनय भी अच्छे हैं। मैं मतलब मेरे यहाँ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, शुरुआत में कुछ बच्चों को दिक्कत हुई, बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को दिक्कत हुई है। वो सर भी बता देंगे। सर क्या किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है? कोई ऐसा बच्चा आपको है मतलब नज़र में जो उत्तर नहीं देता है? नहीं, एक बच्चा है शोभित। शोभित। शोभित अगर किसी का बच्चा होगा उसको ज्यादा प्रॉब्लम आती है शोभित को। हाँ। तो एक शोभित है और एक बच्चा है पुष्पराज सिंह गौतम। हाँ हाँ। दो बच्चे ऐसे हैं, थोड़ा सा उनको उनका बेसिक मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, दो बच्चों का। अच्छा अच्छा।
नहीं शोभित और पुष्पराज सिंह गौतम। नहीं नहीं, तो पुष्पराज की राइटिंग मतलब इतनी अच्छी है कि क्या ही बताऊं। वो नहीं, लड़का राइटिंग तो अच्छी है इतना बेसिक। सुंदर लिखता है कि मैं मतलब नहीं बता सकता कि कितना सुंदर है। वो बड़े बच्चे मतलब हमारी तरह लिखता है, हम भी शायद उसके जितना नहीं अच्छा लिख पाते होंगे, तो इतना अच्छा वो लिखता है। अब बाकी मैं उससे कॉल पे भी बात करूंगा पुष्पराज से कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आप हमारे यहाँ प्रॉब्लम लेके आइए, ना कि मतलब वो कि ठीक है ठीक है, नहीं ठीक नहीं है। आप हमारे यहाँ हमेशा प्रॉब्लम लेके आइए, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये दिक्कत हो रही है, ये नहीं हो रही है, तभी तो हम उसमें सुधार कर पाएंगे। जी जी सर। आप यदि हमें कुछ बताइएगा ही नहीं, ये पेरेंट्स मीटिंग करने का औचित्य क्या है? यही है ना कि हम अलग अलग लोगों से उनकी प्रॉब्लम को जाने और उन चीज़ों पे हम काम करेंगे, तो हम और आगे बढ़ेंगे और अच्छा कर पाएंगे, ठीक ना। ऊपर का लग रही है सर। अब मैं प्रॉपर तरीके से सभी को मतलब वो मतलब रोजाना जो क्वेश्चन बनाते हैं उनको, या सर को, सर से भी हमारी रोज बात तो होती रहती है कि कैसे बच्चों को और अच्छा किया जा सकता है, ठीक ना। अब जैसे अब विद्या ज्ञान का था, तो मैंने सर से बोला था कि सर विद्या ज्ञान के बारे में कुछ बता। तो एक ही दिन के क्लास से जब एक दो क्वेश्चन फंस सकता है, तो आप सोचिए कि जब रेगुलर क्लास हो रही है तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा। जी सर। सर सर यही मतलब जैसे नवोदय का जो विद्या ज्ञान का पेपर हुआ सर, पहले से हम लोग जुड़े होते हैं तो हमें पूरा 100% गारंटी हो जाता है कि मतलब हमारा बच्चा निकाल देता है। हाँ, तो वही चीज है ना। अब विद्या ज्ञान जी का जो स्तर है ना, वो नवोदय से हार्ड है। जी जी। सर जिसमें से आप मतलब सर 2-4 प्रश्न बताए, जिसमें से 1-2 प्रश्न मतलब सही आया था। वही बोल मतलब रहा बाबू हूँ। हमारा बोल रहा था हम्म। कि सर जी जो पढ़ाए थे पापा उसी के संबंधित आया था पेपर, वो हम हल कर लिए। हाँ हाँ, तो वही, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का मतलब विषय है, खुशी की बात है हम्म, कि अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे तो है नहीं कि रेंडमली कहीं से उठा के पढ़ा दिए होंगे फंस गया। इसके नहीं नहीं। पीछे कितनी मेहनत होगी सर की, वो तो मतलब सर ही जानते हैं, जी जी। ठीक है। क्वेश्चन को फंसाना, बाकी चीजें करना, और मतलब वो क्वेश्चन बनाना, ये मतलब उसके पीछे कितना मेहनत लगता है। अब जैसे यहाँ पे एक जुड़ी हुई है विभा, आपको दिख रहा होगा आप लोग को, ये क्वेश्चन बनाती है हमारे यहाँ। सर जैसे आज पढ़ाएं सर जी, तो थोड़ा मतलब किताब से हट कर पढ़ाएं और थोड़ा बझा कर जैसे देता है पेपर में सर, वैसे ही आज पढ़ाए हैं। और हर बच्चे मतलब समझ गए कि किस आधार से पढ़ाए थे सर जी। नहीं नहीं, हाँ देखिए दोबारा देखिए, हम लोग एक हम्म, एक प्रश्न में तो बचे हैं सर जी, मतलब मतलब लाइन नहीं मालूम था सर जी किस आधार से मतलब किया जाए, लेकिन दोबारा में सब बच्चे करने लगे सर। हाँ, नहीं देखिए, अब क्या है ना कि कभी हार्ड, कभी आसान, कभी मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जी जी। यदि आप ये सोच के पढ़ाइएगा बच्चों को कि हम हार्ड क्वेश्चन करा के बच्चे कर ले जाएंगे, बच्चे भाग जाएंगे। जी भाग जी जाएंगे सर। मतलब कि वो कह देंगे कि समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते नहीं। हैं कि मतलब आसान सवालों के बीच में मुश्किल सवाल निकला देंगे, जी ताकि जी। वो बच्चों को सॉल्व ना हो ना। तब भी बच्चा मतलब कहीं, अरे 10 क्वेश्चन कराए थे, 9 तो किए ही ना, एक नहीं हुआ, तो उसका भी मनोबल हाई रहे। अब पता चले कि 9 का 9 हार्ड करा दिया। अभी तो जैसे नवोदय का एग्जाम आ जाएगा नज़दीक, अब 15-20 दिन रह जाएगा, तो हम टोटल रेंडमली क्वेश्चन कराने लगेंगे नवोदय का ही, मतलब रेंडमली। वो नवोदय के वो अभी भी तो नवोदय ही चल रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि मैथ के सवाल भी ला देंगे बीच में, अंग्रेजी वो क्या बोलते हैं, रीजनिंग के सवाल भी ला देंगे, फिर हिंदी के भी सवाल ला देंगे। तो ये सारे सवाल हम लोग ला के एक साथ बच्चों को कराएंगे, वो भी कराएंगे, ठीक ना। अभी बहुत सारी चीज़ों पे हमारी सर की और नगन जी की बात चल रही है, जितने लोग मतलब हमारी टीम में हैं, बहुत सारी मतलब मुद्दे पे बात चल रही है कि हम बच्चों का सिलेक्शन कैसे दे सकते हैं। अब वो सारी चीज़ें अभी मतलब नहीं बताई जा सकती कि किस किस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना आप बस जान लीजिए कि सिलेक्शन बच्चे का होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उस पर काम कर रहे हैं, ठीक ना। जी। चलिए, और कोई मतलब कोई कुछ बताना चाहता है? केशव सिंह जी, आप बताना चाहते हैं? नहीं सर, सही है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं।
केशव सिंह जी को कोई केशव सिंह जी को ही सबसे पहले दिक्कत थी, आपको दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत थी सर, पहले अब सॉल्व हो गई, आपने सॉल्व तो कर दी, सॉर्ट आउट हो गया उसका। थोड़ा कंफ्यूजन था, दिक्कत तो नहीं थी, कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। केशव सिंह जी बाकी अब सब सही चल रहा है, मैं देख क्लास में खुद बैठता हूँ बच्चे के साथ में। नागेंद्र जी को डायरेक्ट केशव सिंह जी बोले थे कि आप लोग पैसा लेकर नहीं पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो हमसे बोले तो हम बोले कि भैया हमने पैसा किसका ले लिया है, जिसको नहीं पढ़ाया, ऐसा कौन सा हो गया है। हमने तो किसी को भी ज़्यादा ही पढ़ाया होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं किसी का पैसा लेके नहीं पढ़ाया, इतना ये चीज़ें हैं। हाँ थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत सबको होती है, मुझे भी है। मुझे व्यक्तिगत पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मतलब ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे मतलब उतना किसी चीज़ का कमी नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी कहीं ना कहीं काम करते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी मेहनताना लेते होंगे। तो बिना मेहनताना के कोई किसी से हम काम कराए, ये मतलब अच्छा नहीं लगता। तो उसी के लिए मुझे मतलब चाहिए, मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट हमारा ठीक से चलता रहे। तो ये मुझे, मेरे समझ से मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, और बाकी जगह से तो कम ही ले रहा हूँ ना। ठीक है? बाकी जगह कहीं ना कहीं आप लोगों के बच्चे जुड़े होंगे, तो आप लोग बता दीजिए कि इतना मतलब चीज़ें मिलता होगा सपोर्ट, या मतलब इतनी चीज़ें, तो फिर जो कहिए सो। सपोर्ट की तो दूर ही बात है, पैसा देने के बाद टीचर फ़ोन भी नहीं उठाता। हम तो अधिकतर पेरेंट्स को उन्हीं को फ़ोन करते हैं जो पैसा दे दिए होते हैं, मतलब जो फीस दे दिए होते हैं, ताकि आपके बच्चे की पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। पेमेंट लेने से पहले भी मेरी जो शर्तें होती हैं कि आपको बच्चे के पास बैठना है, बाकी चीज़ें करनी है, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। यदि नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कैसे होगा फ़ायदा, आप ही बताइए, फ़ायदा हो सकता है? नहीं सर। हम 10 घंटे की क्लास करा दें फिर भी आप ध्यान नहीं दे, तो उसका फ़ायदा होगा बच्चे को? नो सर। नहीं होगा सर। नहीं होगा। जब तक माँ बाप ध्यान नहीं देंगे, जब तक बच्चा का सिलेक्शन होगा नहीं। हम रास्ता बता सकते हैं, हम आपको मैटर उपलब्ध करा सकते हैं, जो बढ़िया मैटर है, बढ़िया से बढ़िया है, हम वो उपलब्ध करा सकते हैं। दिन रात जग के हम मैटर मतलब वो इकट्ठा कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अब उसके लिए हम गाइडलाइन जारी कर देंगे कि आपको बच्चे को क्वेश्चन कराना है, बाकी क्लास करानी है, क्लास कराने के बाद आपको पूछना है कि बेटा आपने आज क्या क्या सीखा। ये सारी चीज़ें आप ही को तो करनी है ना, तभी तो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। जैसे जी सर। हाँ, जैसे विनय भारती हैं, उनके पेरेंट्स बैठे रहते हैं, क्लास कराते हैं, तो फिर बच्चा जब क्लास किया हमारी विद्या ज्ञान की, एक ही क्लास, बाकी क्लासेज में मतलब उसी पे आधारित करा रहा था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं था। तो उनके बच्चे ने क्लास किया, ध्यान से किया, तो चीज़ों को समझ गया ना वहाँ पे। अगले दिन ही वो मतलब परीक्षा एग्जाम हॉल में बैठा और वो समझ गया कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, सर बताए हैं उससे आया हुआ है, ये मुझसे सॉल्व हो जाएगा। तो वो पढ़ा तभी तो। बाकी आप ध्यान नहीं देते तो बच्चा क्लास बैठता, वीडियो देखता, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता, लेकिन वो ध्यान से देख रहा है कि नहीं देख रहा है इसकी गारंटी नहीं है। बच्चा ध्यान दे हमारी क्लास में, इसके लिए मैंने कमेंट वाला ऑप्शन रखा है कि आपको कमेंट करना है। बच्चा ध्यान देगा तभी मतलब वो क्या बोलते हैं, यदि हमारी क्लास में कमेंट वाला सिस्टम है, तो बच्चा ध्यान से उन चीज़ों को करेगा। इसलिए हमने मतलब वो किया हुआ है कि आपको भाई कमेंट करना है, ताकि उसका ध्यान हमारी क्लास में बराबर बना रहे। ठीक है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो डाउट है। नो नो। सर। चलिए, चलिए ठीक है, तब इसको हम समाप्त करते हैं, ठीक है ना? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, ठीक ना? और बच्चे को जी पढ़ाते सर, रहिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ